मेरे को एक बात बताइएगा कि आपने कभी लाइफ के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, या हो सकता है आजकल आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ। मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल बहुत चलाते हो, ये एक्सपीरियंस किया हो कि मैं रैंडम वीडियोस या फिर रैंडम कंटेंट बहुत देखता हूँ। भाई फेसबुक मैंने उठाई और वीडियोस पोस्ट, इंस्टाग्राम मैंने उठाई, वहाँ पर फोटोज देखने स्टार्ट कर दिए, मतलब रैंडमली, जिनका आपको कोई काम नहीं था, जो आपने खुद नहीं सर्च किए। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर मन नहीं करता। कई लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं, और ये एक रियल प्रॉब्लम है। और इन सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन है। मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यहाँ पर बताने वाला हूँ। दिन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। ना तो मैं पढ़ाई करता हूँ, ना कोई और काम का काम करता हूँ, बस दिन चला जाता है। दिन ऐसे ही होते हैं, आप कुछ करें या ना करें, ये चले जाते हैं। नेक्स्ट, थकान महसूस होती है। मतलब कि कुछ मैंने फिजिकल काम भी नहीं किया, पड़े पड़े ही मेरे को थकान महसूस हो रही है, और उसके कारण मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भी थका हुआ है, ब्रेन भी मेरा थका हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्साइट करने वाला नहीं हूँ कि कमॉन बच्चों, उठो जागो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, कमॉन। मतलब ऐसे एक्साइट नहीं करूँगा, मोटिवेट नहीं करूँगा। आपको मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा इन सारी बातों के। मतलब कि सीरियसली इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, आपकी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स चाहिए। एफर्ट्स तो देखो डेफिनेटली चाहिए। अब थोड़े से एफर्ट क्यों चाहिए? थोड़े से एफर्ट इसलिए चाहिए, देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये तो आपको भी पता था, मेरे को भी पता है, और बहुत सारे लोगों को पता है। ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, ये पता होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इनकी वर्किंग समझना, कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं, तो सॉल्यूशन निकालना ईजी हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझे कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं, तो सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट होता है। तो इन्हीं की वर्किंग मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम है, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन जिसको इंजन की वर्किंग समझ में आती है, वो उसको ईजिली ठीक कर पाएगा ना। इंजन की वर्किंग समझ में नहीं आती तो पता नहीं तुक्का कब लगेगा, या लगेगा भी कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपको आपकी लाइफ के ऊपर कम कंट्रोल करने देती हैं, उनके ये सॉल्यूशन है। उनके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा अभी, ठीक है? और इन चीज़ों के बारे में एक एक करके जानते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हमारे पास है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है ना। आप पढ़ाई के लिए टाइम निकालो या ना निकालो, इसके लिए आप डेफिनेटली टाइम निकालते हैं। और भी लोग हैं इसके लिए डेफिनेटली टाइम निकालते हैं। तो इसको एक बार समझते हैं कि एंटरटेनमेंट है क्या, ये किस किस तरह की होती है। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ दो कैटेगरीज के अंडर। एक तो हो गई एक्टिव एंटरटेनमेंट, एक हो गई पैसिव एंटरटेनमेंट। इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलना, खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाना। वैसे आप खुद का ही दिमाग लगाओगे, पड़ोसी का तो लगा नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इनको समझते हुए चलना। मैं भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आप भी अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए चलना। तो इस वीडियो के अंदर मजा आ जाएगा आपको। प्रैक्टिकली आप कुछ कर पाएंगे इस वीडियो के बेस पर। देखो, एंटरटेनमेंट दो तरह की होती है, एक्टिव एंटरटेनमेंट, पैसिव एंटरटेनमेंट। एक्टिव एंटरटेनमेंट वो एंटरटेनमेंट है जब आप खुद काम को कर रहे हो। मान लो आप खुद फुटबॉल खेल रहे हो, एक्टिव एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट तो वो भी है ना। पैसिव एंटरटेनमेंट, आप किसी फुटबॉल मैच को देख रहे हो, एंटरटेन तो आप तब भी हो रहे हो, लेकिन अभी आप पैसिवली एंटरटेन हो रहे हो, आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो उस काम को करने में। ठीक है, हाँ चलो इसके भी फायदे हैं। कभी कभी भाई आपका खुद खेलने का दिल नहीं है, या फिर आप कुछ चीजें सीखना चाहते हो, है तो इसका भी फायदा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल ये आपको एक बड़े से गड्ढे में धकेल देती है। कब बड़े से गड्ढे गड्ढे में धकेल देती है? जब आप अपने आप को पैसिवली एंटरटेन करते हो। कैसे पैसिवली एंटरटेन करते हो? फेसबुक चलाते हुए। फेसबुक क्या है? आप पैसिव एंटरटेनमेंट कर रहे हो। नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम देखते हुए, इंस्टाग्राम चलाते हुए, यूट्यूब पर लगातार वीडियोस देखते हुए। और ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया में मैक्सिमम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है क्यों? पैसिव एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब ये सोशल मीडिया इतना सारा कंजप्शन नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नई बात है, लेकिन हम कंजप्शन करते क्यों हैं, वो है मेन चीज। अब ध्यान से सुनो। हमारे ब्रेन का एक, मतलब कि
ह्यूमन बिहेवियर का एक ट्रेट है कंपल्सिवनेस, मतलब कि कंपल्सिव होना। कंपल्सिव होने का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आप एटीएम की लाइन में खड़े हो हैं, दो तीन बंदे हैं, आजकल तो वैसे भी कोरोना का कहर चल रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर खड़े हो और आपको पता है 10-15 मिनट लगने वाले हैं, तो आपका हाथ कहाँ पर गया, जेब में। वहां से क्या निकला, एक फ़ोन, और सीधा आपको पता भी नहीं, सीधा टक 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 फेसबुक खुल गया। आपने इतना ज़्यादा नहीं सोचा, आपने सोचा तो था ही कि भाई चलो फ़ोन पर कुछ करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, और सीधा काम स्टार्ट हो गया। मतलब आपने कंसियस होकर एक्शन नहीं लिया था कि फेसबुक खोल कर मैं उस दोस्त का प्रोफाइल चेक करूंगा, इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे। जब आप पढ़ते हो तो आप कितना कंसियस डिसीजन लेते हो कि आज तो मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ूंगा। पढ़ते हुए तो ऐसा नहीं करते ना, बैग में हाथ डाला, बुक निकली, टक चैप्टर खोला और स्टार्ट, स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग। तो इसे बोलते हैं कंपल्सिव एक्शन। तो इस जनरेशन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी ईज हो गई है, और हमारी लाइफ के अंदर मोबाइल फ़ोन एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसके कारण जो कंपल्सिवनेस है हमारे ब्रेन की बढ़ गई है। हम कंसियस डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये आप कैसे ले पाओगे इसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो जब आपका बिहेवियर कंपल्सिव हो जाता है, तो मान लो आपको एंटरटेनमेंट करनी है, आप सोचते हो अभी मैंने एंटरटेनमेंट करनी है, तो अब कंपल्सिव है, आपको तुरंत एंटरटेनमेंट चाहिए। तो अगर आपको तुरंत एंटरटेनमेंट करनी है, तो क्या आप फुटबॉल लेकर बाइक पर बैठकर ग्राउंड में जाओगे? उसके लिए तो थोड़े से एफर्ट लगेंगे ना। क्रिकेट बैट लेकर, बॉल लेकर ग्राउंड में जाओगे, एक दो दोस्तों को बुलाना पड़ेगा, एफर्ट लगेंगे, रनिंग करने के लिए भी एफर्ट लगेंगे। लेकिन मतलब कि स्टार्ट करने में एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपका माइंड कंपल्सिव हो चुका है, तो इसको तुरंत मजा चाहिए। तो तुरंत मजा कैसे आएगा? तुरंत मजा आएगा, फोन निकाला, इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, आहा, डोपामाइन रिलीज हुआ। उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो तुरंत मजा, तो जो कंपल्सिवनेस की स्टेट है ना, वो हमें पैसिव एंटरटेनमेंट करने पर मजबूर करती है। इसीलिए हम पैसिव एंटरटेनमेंट करते हैं। पता है, अगर आपको 2 किलोमीटर जाकर फेसबुक चलानी पड़ती तो आप इतनी ज्यादा रेगुलर नहीं चलाते, और 1 किलोमीटर पर फुटबॉल फील्ड होता तो ज्यादातर बंदे फिर फुटबॉल खेलते आपको मिलते। अगर इसमें ज्यादा एफर्ट लगते तो, मतलब सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहली बात तो ये कि हम पैसिव एंटरटेनमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली हमें अवेलेबल है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव एंटरटेनमेंट करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एनर्जी लगानी पड़ती है, हमारा टाइम लगता है। तो अब आपका दिमाग कंपल्सिव कब नहीं होगा? अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग कम कंपल्सिव होता है। आपका दिमाग ज़्यादा कंशियस होना स्टार्ट कर देता है जब आप मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, मैंने आपको पहले बताई थी, ईशा क्रिया, या फिर आप अपनी मर्जी की भी कर सकते हो। ईशा क्रिया आप कर सकते हो, या फिर अपनी मर्जी की भी मेडिटेशन कर सकते हो। या फिर एक और मैं आपको बात बता देता हूं, सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होता। मेडिटेशन की नहीं जाती, मेडिटेटिव स्टेट में रहा जाता है। मेडिटेशन नहीं, एक मेडिटेशन करने से होता क्या है, एक बंदा मेडिटेटिव बन जाता है। ये नहीं है कि सुबह सुबह जब आप बैठे हो तब तो आपका माइंड बहुत कॉन्शियस है, लेकिन दिन में फिर से आप अनकॉन्शियस हो गए, आप कंपल्सिव हो गए। आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। आप कोई भी डिसीजन लो तो आपको तुरंत नहीं लेना, जेब में हाथ गया एंड टैक, थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ता है। कोई भी डिसीजन हमें कॉन्शियस लेना पड़ता है। तो ये तो थोड़ी दूर की बात हो गई। जब आप ये काम करोगे थोड़ा सा बाद में आपको इसका फर्क पता चलेगा, ये चीज़ें कम होंगी। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि पैसिव एंटरटेनमेंट चूज ना करते हुए हम एक्टिव एंटरटेनमेंट थोड़ा सा इजीली चूज कर सकते हैं, अगर हम इन बैरियर्स को क्रॉस कर दें तो। यही तो चीजें हैं ना जो हमें एक्टिव एंटरटेनमेंट चूज करने में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड बनाती हैं। तो देखो, आपके एफर्ट्स पता है कब लगेंगे? कम। अगर आप प्लान कर लो तो। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बात मैं गारंटी के साथ कह देता हूं। इसके आगे दो और बातें आएंगी जिनको डिस्कस करेंगे, अभी इसके ऊपर ध्यान दो। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूं कि जो एक्टिव एंटरटेनमेंट के वक्त जो मजा आता है ना, वो कभी भी पैसिव एंटरटेनमेंट के वक्त नहीं आता। जब आप 2 घंटे इंस्टाग्राम चला लेते हो, 3 घंटे इंस्टाग्राम चला देते हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी से एनर्जी ड्रेन हुई आपको महसूस होगी।
जब आप फुटबॉल खेलोगे, क्रिकेट खेलोगे, रनिंग करोगे तो एनर्जी तो तब भी ड्रेन होगी, लेकिन आपका मूड एलिवेटेड होगा। उस वक्त जो हार्मोन रिलीज होंगे ना वो अल्टीमेट लेवल के होंगे। उस वक्त जो हार्मोन्स का बैलेंस होगा वो अल्टीमेट लेवल का होगा और आप स्ट्रेस में भी नहीं आओगे। कार्टिसोल वगैरह जो हार्मोन है वो भी कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस चीज को मेंटेन करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए हमें ये दो चीजें कम करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग का मतलब है कि मेरे भाई कि मैं 5 से 6 बजे रनिंग करूंगा या 6 से 7 बजे रनिंग करूंगा, योगा करूंगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनो। कोई ना कोई तो एक्टिविटी होगी जिसमें आपको मजा आता होगा, कोई ना कोई तो होगी। योगा, बुक रीडिंग, मार्शल आर्ट, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, वर्कआउट सेशन, गार्डनिंग, पेड़ लगाने में मजा आता होगा, क्रिकेट मैच देखने में नहीं खेलने में बोल रहा हूं, है रनिंग, मैराथन को टारगेट कर सकते हो, आपके शहर में कोई हो रही है, ट्रैवल कर सकते हो आप किसी प्लेस का। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जनरली जब हम एक्टिव एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिन चीजों के अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर हम गोल्स अचीव करने की सोचते हैं। मुझे 6 पैक एब्स लाने हैं, और जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते ना, 6 पैक एब्स नहीं मिलते, तो आप इस चीज को फिर से छोड़ देते हो। तो मैं ये बोल रहा हूं, जब आप एक्टिव एंटरटेनमेंट के अंदर जा रहे हो तो गोल्स को मत रखो। यहां पर भी तो आप गोल्स नहीं रखते। यहां पर आपको तुरंत मजा आ जाता है, लाइक आ जाते हैं, कोई बंदा शेयर कर देता है, यहां पर गोल सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आप यहां पर और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। मेरे 50 लाइक हो गए, मेरे 60 लाइक हो गए। यहां पर आप गोल मत रखो। फुटबॉल खेल रहे हो तो आज के दिन को एंजॉय करो। जिंदगी में एक टाइम पर एक ही दिन जियो। कल का दिन कल जिएंगे, परसों का दिन परसों जिएंगे, ठीक है। एक एक दिन करके ही अपनी जिंदगी बीतेगी और हम एक एक दिन करके ही अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो गोल मत रखो कि मेरे एब्स हो जाएंगे, मैं ऐसी किक मारूंगा। आज फुटबॉल को एंजॉय करो, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ और अपना जो टाइम है ना वो प्लान कर लो। जब आप 6 बजे जाएं तो भाई 5:30 बजे आपने प्लानिंग स्टार्ट कर लेनी है। और जो पैसिव एंटरटेनमेंट है ये स्टार्ट करनी बहुत ही इजी है। ये स्टार्ट करनी इजी है, फोन निकाला स्टार्ट हो गई। वो स्टार्ट करनी मुश्किल है। तो आपका सिर्फ एक काम है मेरे भाई, अगर जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हो तो इसको स्टार्ट कर दो बस। बाकी का 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने योगा करना है तो योगा को एंजॉय करना स्टार्ट करो। उस 1 घंटे को सजा की तरह मत लो, उसको एंजॉय करो। और उसके अंदर मतलब मैं ये नहीं बोल रहा जबरदस्ती एंजॉय करो, आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इस गेम को समझ जाओ। अब हम अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं कि आपने क्या करना है। आपने आगे से ध्यान रखना है कि कौन सी पैसिव एंटरटेनमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। कई बार स्टूडेंट को इन चीज़ों का पता नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें बताई हैं। अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन डिटॉक्स। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे भाई मेरे को यार तू 5,000 रुपये दे दे, मेरे को 5,000 रुपये दे दे, मैं फिर तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा नहीं। या मैं ना बोलूँ कोई भी और बोले तो नहीं देगा कोई भी बिना वजह। अगर आप बोलोगे सर मैं दे दूंगा तो 50,000, 5 लाख, कहीं ना कहीं तो रुकोगे, कहीं ना कहीं तो बोलोगे कि मैं नहीं दूंगा। तो देखो आप मेरे को अपने रुपए क्यों नहीं दोगे भाई? रुपए बहुत ज़रूरी हैं। रुपए जो हैं वो लिमिटेड हैं आपके पास, ये बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या आपके पास टाइम अनलिमिटेड है? क्या आपके पास एनर्जी जो है वो अनलिमिटेड है? मेरे भाई आप मरने वाले हो 50-60 साल के बाद, 70 साल के बाद, जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप मरने वाले हो। आप परमानेंटली ख़त्म हो जाओगे। आपके दिमाग में जो भी चल रही हैं बातें, इंफॉर्मेशन, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप जो भी कुछ अचीव करोगे वो आपके लिए फिर मायने नहीं रखेगा। आप एक दिन डेफिनेटली मरने वाले हो, आपको पता है ना। आपके पास टाइम लिमिटेड है। जब आप मेरे को अपने रुपए नहीं दे सकते तो अपना टाइम क्यों दे रहे हो? मेरे को इस वीडियो में तो दे दो, हैं कृपा करके। तो है क्या, जब आप फेसबुक चला रहे हो वहां पर आप अपना टाइम क्यों दे रहे हो? रुपए देने में बहुत संकोच करता है इंसान, लेकिन टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। आपकी लाइफ क्या है? आपके पास जो 60 साल है वही आपकी लाइफ है। तो अपनी लाइफ आप वहां पर दे रहे हो। तो अब ध्यान से सुनो, कई बार होता क्या है कि YouTube पर मेरे सामने भी कोई वीडियो आ जाती है और मेरे को ये लगता है कि यार ये देख लेनी चाहिए मेरे को वीडियो, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है कहीं पर काम आ जाए या वट एवर। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये भाई कहीं पर काम नहीं आती। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन लो, बिना वजह रैंडम की चीज़ें आपको नहीं लेनी। हाँ, एक आधी बार अगर आपको ज़्यादा ही काम की चीज़ लगे आपके सामने आ गई तो वो ले ली। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि आजकल ये न्यूज़ वगैरह भी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी होगा तो आपके पास तुरंत खबर आ जाएगी। और लोग न्यूज़ से अवेयर होने के चक्कर में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, और सिर्फ दुनिया की इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे, ये भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं कि मेरे ताए का लड़का क्या कर रहा है, मेरे बुआ का लड़का क्या कर रहा है, फेसबुक पर हैं कहाँ घूमने गया था, ये चीज़ें भी चेक कर रहे हैं। और खुद के बारे में ही बता रहे हैं कि भाई मैं ढाबे पर खा रहा हूँ, हैं सेल्फी क्लिक कर देंगे, हैशटैग लगा देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तो आपका टाइम लगता है उसके अंदर, बिना वजह का फालतू का टाइम। तो आज से फालतू की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना बंद करो, फालतू की न्यूज़ कंज्यूम करना बंद करो, फालतू की सोशल मीडिया वगैरह कंजप्शन बंद करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा खाली रहने दो। उससे क्या होगा, आप बहुत मतलब शांत पीसफुल लाइफ जी पाओगे। ये चीज़ें आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन कैसे इम्पैक्ट करती है आपको पता नहीं है, और ये आपकी एनर्जी भी ड्रॉ करती है। उस इन्फॉर्मेशन को लेने में आपने जो एनर्जी लगाई, आपके पास एनर्जी लिमिटेड है, आज दिन में आप लिमिटेड टास्क कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप आज दिन में 600 किलोमीटर भाग लोगे, लिमिटेड कुछ आपके पास एनर्जी है। तो उसको फालतू की चीज़ों के बारे में बिना वजह फालतू में व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, चुटकुले पे चुटकुले दे दनादन दिमाग के अंदर ठूसे जा रहे हैं, अजीब अजीब तरह की इंस्टाग्राम पर इंफॉर्मेशन दिमाग के अंदर ठूसी जा रही है। तो दैट इज इंफॉर्मेशन डिटॉक्स, उसकी टॉक्सिफिकेशन को हटाओ अपनी लाइफ से। ये जितनी भी ऐप्स वगैरह हैं इनके बारे में चलो मैं आगे आऊँगा, अभी हम अगली चीज़ के ऊपर। अब ये भी बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है आपको बताता हूँ। देखो, जब आप कोई काम करते हो, कोई ऐसा काम जिसमें आपको इंस्टेंटली प्लेजर मिलता है, जैसे कि मान लो आपके फेवरेट कॉमेडियन की वीडियो आ गई, स्टैंड अप कॉमेडियन की, आपको पता चला उसकी वीडियो आ गई और मैं इसको देखने वाला हूँ, तो तुरंत आपके माइंड में डोपामाइन का स्पाइक होगा कि मज़े आ गई, इसकी वीडियो आ गई। मतलब एक हार्मोन रिलीज होता है, इसको प्लेजर हार्मोन भी बोलते हैं। जिन चीज़ों में आपको प्लेजर आता है तब ये रिलीज होता है। तो उससे होता क्या है, कंपल्सिवनेस के कारण आप सोशल मीडिया इतनी यूज़ करते हो, या फिर इंस्टेंट प्लेजर जब आप लेते हो, आप कोई भी काम कर लो इंस्टेंट प्लेजर के लिए, हैं, तो बार बार डोपामाइन रिलीज होता है, बार बार डोपामाइन रिलीज होता है। फिर आप पढ़ने बैठोगे तो उतना डोपामाइन रिलीज नहीं होगा जितना सोशल मीडिया करते हुए रिलीज हुआ था। तो आपका ये केस है, आप बार बार डोपामाइन रिलीज करवा रहे थे और पढ़ते वक्त उतना रिलीज नहीं हुआ। एक दूसरा बंदा है जो दिन में सोशल मीडिया नहीं कर रहा था, उसका उतना डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा था, जब वो पढ़ने बैठा तो उसका डोपामाइन भी कम ही रिलीज हुआ, आप दोनों का डोपामाइन कम रिलीज हुआ। लेकिन अब इस एग्जाम्पल को समझो, आप रेगुलरली, आप पहले एक पैग शराब का पीते थे, आपको नशा होता था, फिर आपकी बॉडी का टॉलरेंस बढ़ गया, आपने 2 पैग कर दिए, 2 पैग से नशा होने लगा। फिर आपकी बॉडी का टॉलरेंस बढ़ गया, 2-3 महीने के बाद आपने 3 पैग स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही बॉडी का डोपामाइन के प्रति टॉलरेंस बढ़ जाता है। जब आपने दिन में इतना डोपामाइन रिलीज करवाया तो शाम को आपको मजा नहीं आएगा। जब आप 3 पैग पी रहे हो तो आधे पैग में नशा नहीं होगा, लेकिन दूसरा बंदा जो एक भी पैग नहीं पी रहा था उसको आधे पैग में भी थोड़ा सा नशा होगा। मतलब जो बंदा बार बार डोपामाइन को रिलीज नहीं करवाता, उसके भी पढ़ने में उसका भी डोपामाइन उतना ही रिलीज होएगा उसको भी, लेकिन उसके कम एफर्ट्स लगेंगे। सोशल मीडिया टाइम तो वेस्ट करवाएगा ही, ये मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, कहीं पर भी चेक कर लेना, लेकिन बाद में आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, और एफर्ट ज़्यादा लगेंगे तो आप नहीं पढ़ोगे, मैं बता देता हूँ, और आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। जिन चीज़ों का आपको लगता था बहुत कम असर होगा, उनका बहुत भयंकर असर हुआ आपकी लाइफ पर, आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही उन्होंने पलट दी। समझ पा रहे हो? तो आपने करना क्या है, आपने डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। मैं आपको वर्किंग समझा रहा हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हो सकता है अब आपका ये आर्गुमेंट हो कि सर जिंदगी में कभी मजे ही ना लें क्या, हम कभी एंटरटेन ही ना करें, मुन्ना करेंगे एंटरटेन। देखो, मान लो आज आपका फर्स्ट डे है, आप मेरी बात सुन रहे हो और यहाँ पर हैं, आपको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं मेरी बात को मानने में। मान लो सोशल मीडिया ना करने में भी तो आपके एफर्ट लगेंगे, जान निकल जाएगी आपकी, ठीक है। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया ना करने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मान लो ये जो टाइम है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस यहाँ पर टाइम है इस एक्सिस पर। आज आपके जितने एफर्ट्स लगेंगे ना,
जब आप बार 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 मेरी बातों को कंसियसली मानते रहोगे तो 3 महीने के बाद सोशल मीडिया को ना यूज करने में, 3 महीने 2 महीने, मैंने रैंडमली कोई टाइम ले लिया, आपके एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे। और ये नहीं है जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते, एंटरटेनमेंट नहीं करते, बहुत बढ़िया लेवल की एंटरटेनमेंट करते हैं। ये नहीं है कि जो शराब नहीं पीता वो लाइफ को एंजॉय नहीं करता, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हो अगर वो लाइफ का गेम अच्छे तरीके से समझ गया है तो अभी आपने करना क्या है, डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा, सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो भी एप्स ऐसी हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुछ एप्स ऐसी हैं जहां पर आप अगर कुछ सर्च करना चाहते हो, मतलब वहां पर आप स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो। मेरे को ये देखना है, मान लो यूट्यूब पर आप देख सकते हो कि भाई एलजेब्रा एसएससी का पढ़ना है, आप स्पेसिफिक सर्च कर पाए। तो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जहां पर आप स्पेसिफिक जो आप देखना चाहो वो देखते हो। कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपको रैंडम कंटेंट देती हैं, रैंडम कंटेंट, आप जो देखना चाहते हो वो नहीं, बस वो रैंडमली आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम, आप कुछ पेजेस को फॉलो करते हो, मेरे को पता है, कुछ पर्सन्स को फॉलो करते हो, लेकिन है तो रैंडम कंटेंट, आपको पता नहीं वो क्या देने वाले हैं क्या नहीं देने वाले हैं, वट समझ रहे हो। रैंडम कंटेंट, वो भी बिना काम का कंटेंट। फेसबुक रैंडम कंटेंट, बिना काम का कंटेंट। ट्विटर, ये मत सोचना सर फिर तो हम दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, अरे भाई नहीं होते कट ऑफ। आजकल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आप चाहकर भी उसे नहीं ले सकते, वो आपके लिए जहर बन रही है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उन सारी एप्स को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि पैसिव एंटरटेनमेंट जो है वो आप क्यों प्रेफर करते हो, क्योंकि आप कंपल्सिव हो और वो स्टार्ट करना ईजी है, तो उनको अनइंस्टॉल कर दो आप। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ, मेरे कोई एफर्ट नहीं लगते उनको ना यूज़ करने में, ठीक है। कई स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रखा होगा, लेकिन मेरे को चलाए हफ्ता हो गया होगा अभी व्हाट्सएप, तो मतलब इसीलिए मैं नहीं पढ़ता। ये नहीं है कि भाई कई लोग सोच रहे होंगे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो क्यों नहीं पढ़ता है, बिकॉज मैं उसको यूज़ काफ़ी रेयरली करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे गेम को समझ पाए होंगे और यहाँ से आपने कुछ काम की बातें निकाली होंगी। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी भी डिफ़िकल्ट काम को करते हैं ना, तो डोपामाइन बहुत कम रिलीज होता है। जिस काम को आप डिफ़िकल्ट मानते हैं उसको करते हैं तब, मान लो किसी काम को आप मस्त मानते हैं, मज़ेदार, तो डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होगा। वो आपकी मेंटल स्टेट पर, उसी काम में ज़्यादा रिलीज हो सकता है, उसी में कम रिलीज हो सकता है। तो जिस काम को आप बोरिंग मानते हैं, डिफ़िकल्ट मानते हैं, उसमें डोपामाइन सबसे कम रिलीज होता है। तो आप क्या करो, सुबह उठते ही वो काम करो। दिन के एंड में आप वो काम कभी भी नहीं करोगे, शर्त लगा लो आप करोगे ही नहीं, आप उसको टाल दोगे अगले दिन पर। तो बेस्ट काम क्या है, आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, कोई काम डिफिकल्ट लगता है, तो मेरे भाई उसको सुबह करो। सुबह उठो, फ्रेश हो, ब्रश करो, मुंह धो, नहाओ, सबसे पहले 3 घंटे पढ़ाई करो। 6 बजे पढ़ाई स्टार्ट की तो 9 बजे तक पढ़ाई करो। 9 बजे आपने 3 घंटे की पढ़ाई कर ली, लगातार 3 घंटे मस्त वो काम कर दो जिसमें डोपामाइन कम रिलीज होता है, जो आपको बोरिंग लगता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, कई काम ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि ये मुझे करने चाहिए, लेकिन वो करने थोड़े से डिफिकल्ट है। मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप लाइब्रेरी में बैठ गए फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर लंच करने में 15 मिनट बचे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो अगर आप रोजाना जब भी आपका मन नहीं करेगा और आप नहीं पढ़ोगे, जब भी आपका मन नहीं किया आप नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा, 20 दिन ऐसा हुआ तो मतलब आप मन की बात को ओपोज नहीं कर पाओगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे काम करो जो करने में आपका मन नहीं लगता और ठीक है। आपका पढ़ने का मन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा 5 घंटे पढ़ो, लेकिन 20 मिनट तो पढ़ो। मन को उसकी औकात दिखाओ कि भैया हम कंट्रोल में हैं, माइंड तुम हमारे नीचे हो, हम आपके नीचे हैं नहीं है प्रभु, ठीक है। तो ऐसे काम करो, ठीक है, तो आपका अपनी लाइफ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो बस जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं, तो बीच बीच में मैंने सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप नए पर्सन हैं और आपने इवन कोचिंग सेंटर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो मुझे ये बताओ क्यों नहीं किया है अब तक। इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है उसके अंदर कई सारी सर्विसेज हैं, यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और बाकी चीज़ों के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। तो इसे डेफिनेटली इंस्टॉल करिएगा और इन चीज़ों को एंजॉय करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पेड कोर्सेज का सेक्शन है, जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने वहाँ पर अपने मैथ्स के कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज वहाँ पर मैंने बना रखे हैं कि जो लर्निंग पैटर्न, मतलब जो साइंटिफिक लर्निंग वे होता है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन
मतलब ऑप्टिमम वे में सीख सकता है, मैक्सिमम सीख सकता है। उन चीज़ों को कंसिडर करके उनके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ पर मैथ्स आपको पढ़ा रखा है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स के लिए। तो वहाँ पर आप उस कोर्स के बारे में भी देख सकते हो। वहाँ पर जो इंग्लिश के सर हैं जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका पेड कोर्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो भी बातें बताई हैं, अभी एक बार फिर से उनको याद करो कि मैंने क्या क्या आपको बताया है, ठीक है। एक बार फिर से याद करो और अपनी नोटबुक पर 3-4 पॉइंट लिख लो और उसका फोटो क्लिक कर लो। और अगले दिन जब आप सुबह उठो तो एक बार उसको देखना कि आज मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी है। जब एक हफ्ते आप कॉन्शियस रहोगे ना कि हाँ मैंने ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपके लिए धीरे धीरे जो लाइफ में वो काम जो करने जरूरी हैं आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त जो आपने मेरे साथ बिताया है ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।